सिंघिया में सीडीपीओ की स्थानांतरण होने पर सम्मान सह विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत किसान सभा भवन के प्रांगण में आज मंगलवार के दिन सिंघिया प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनीता कुमारी के स्थानांतरण होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर मिथिलांचल रीति रिवाज के अनुसार अंग वस्त्र पाग चादर फूलमाला के साथ सम्मानित कर बेटी की तरह विदा की गई है, जिसमें बहुत सेवका लोग भाव विभोर होकर नम आंखों से विदा की है। मौके पर उपस्थित सेवका लोग एवं अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी उक्त सीडीपीओ सुनीता कुमारी के 3 वर्ष के कार्य को सराहते हुए स्थानांतरण होने पर क्षोभ व्यक्त किए हैं। अगले नए सीडीपीओ से भी मांग किए हैं कि पूर्व की तरह अच्छे काम की जाए। मौके पर उक्त कार्यक्रम सिंघिया प्रखंड के सेविका के द्वारा किया गया है। विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में दलसिंहसराय में पदस्थापित सीडीपीओ प्रियादर्शी को भी सम्मानित किया गया, जो सिंघिया प्रखंड के प्रभार में है। वहीं प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, उप प्रमुख रिंकू सिंह भी सीडीपीओ को सम्मानित किए हैं। तो और सभी सेविका के गार्जियन को इस सिंघिया के पुलिस धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। तो थोड़ा सा कष्टदायक तो होता ही है। मिलन के समय तो बड़ी हंसी खुशी होती है और विदाई के समय विचलन होता है, यह निश्चित है। लेकिन यह परंपरा है कि जो बेटी जन्म लिया उसको शादी कर देना है, उसकी विदाई होती। कोई पदाधिकारी आए तो 2 साल 3 साल रहे यहाँ पर, फिर उनकी विदाई होती है, फिर कहीं जाएंगे, फिर वहाँ की विदाई होती है। तो हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो 3 साल का कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय रहा और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे भी जहाँ जाए वहाँ भी अपने कार्य क्षमता से वहाँ की जनता, वहाँ के पत्रकार बंधु को सबको और पदाधिकारी लोगों को खुश करके रखे। अब मैं अमला देवी से निवेदन मैडम जो थी अच्छी 3 साल के कामयाबी में कभी भी उन्होंने किसी से भी कार को उनको जाने का घर में लोगों को बहुत होगा। ये तो परंपरा की दुकान हम जाएंगे, लेकिन हाथी के आत्मा से कह रहे हैं कि इस चीज को हम लोग कभी भी मैडम कोई भी तकलीफ नहीं है। आगे जो नए सीडीपीओ उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग साथ अच्छा से बात आग्रह करूँगा कि जो जहाँ है वहीं से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ उनको मिलने के और इनसे भी छोड़ने के दर्द के साथ में स्वागत उसमें जो भी उससे कर दीजिएगा और अपने कार्यभार के लिए हम लोग तो तत्पर रहते ही हैं। जो मेरा जो कार्यभार है सब सही सलामत करें, आप लोग का कृपा रहे तो इसी तरह जिस तरह ये बीमा करे 3 साल उसी तरह आगे भी हम लोग आने वाले भी पदाधिकारी से आग्रह करूंगी वो भी इसी तरह अपना कार्यकाल पूरा करें। एक तरफ खुशी है कि हमारी नई मैडम भी यहाँ उपस्थित है और दूसरी तरफ एक दुख का विषय भी है। पदाधिकारी का ट्रांसफर होना यह तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आते जाते रहता है, लेकिन मैडम का जो कार्यकाल 3 साल का रहा है वह निश्चित तौर पर एक बेहतर कार्यकाल रहा है। एक प्रखंड उप प्रमुख के नाते मैं इस संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी भी मामले में हमको आंगनबाड़ी किसी केंद्र पे जाना जरूरी है या ऑफिस में जाना जरूरी है। किसी भी तरह का समस्या वह बड़ी बारीकी से सुलझा लिया करती थी और हम लोगों को मैसेज दे दिया करती थी कि आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का समस्या नहीं है। और हमेशा से ही महिलाएं इमोशनल रही है। जिस तरह का वातावरण यहाँ पर है, बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पहचान उसका कर्म होता है
और मैडम ने जिस तरह का कर्म इस प्रखंड में किया है, वर्षों तक इतिहास मैडम को याद रखेगा। यही इसी वाणी के साथ मैं अपनी जितने दिनों इन्होंने रहा, आज ये सदन में बैठे हुए सारे लोगों से जो दर्द भरी आंसू निकली है लोगों की आंखों से, इससे पता चलता है कि इन्होंने अपना क्या छाप छोड़ा है। इसमें कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि इन्होंने जो प्रेम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं ये भुलाया जा सकता है। हम लोगों को भी लगभग 3 वर्ष बीतने को है, आज तक किसी प्रकार की शिकायत CDPO मैडम के द्वारा नहीं आया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार का दिक्कत है। कोई शिकायत भी हम लोगों तक नहीं पहुंचा। इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों तक कोई शिकायत नहीं पहुंचा इतने दिन में। आज सभी लोग, सारे लोग इस खुशी और इस गम दोनों में शरीक हैं। आज तो एक नए CDPO के रूप में आए हैं, इस बात की तो खुशी है ही, गम इस बात का भी है जो हम लोगों से बीच इतने प्रेम भाव से रहते हुए भी आज छोड़ के हम लोग को जा रहे हैं। दुख तो होगा थोड़ा, लेकिन हम भी अपेक्षा करेंगे मैडम से कि हम लोगों को भी याद रखें। कभी कभार निश्चित रूप से दूरभाष के माध्यम से भी बातचीत हो जाया करे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सभी लोगों का कोऑपरेट करें और अच्छे से संचालन हो, हमारे प्रखंड का नाम हो। ये धन्यवाद। आदरणीय प्रमुख साहब, हमारे मीडिया के बंधु, हमारी सभी सेविका बहनें एवं सभी अभिभावक हैं, सभी को मेरा प्रणाम। अपने कार्यकाल के बारे में अगर हम बोलने लगे तो शायद 24 घंटा तक हम बोलते रह जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो यहाँ से जो क्लर्क वहाँ गए थे मधुबनी में, वो हमको बहुत डरा रहे थे कि सिंघिया बहुत खराब है, मतलब पूरे समस्तीपुर में सबसे खराब है तो वो सिंघिया। और हम भी डरते डरते ही यहाँ आए थे और स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमको ये पता चला कि ये तो कांटों का गुलाब है। ये सिंघिया में जो भी सेविकाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात है कि समझती हैं, अपने कर्तव्य को समझती हैं और जैसा हम चाहे अपने हिसाब से वो काम की। और विभाग का जो कार्यक्रम होता है या जो भी काम होता है उसको समय से पूरा की। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो सेविकाओं का है, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया गया वो हमारे रैंकिंग में झलका। जो आज भी आप अगर सिंघिया को देखिएगा तो सिंघिया 1 to 5 में ही रहता है। जो भी काम यहाँ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और इसका सारा क्रेडिट हमारी सेविकाएं बहनों को है। दूसरा कोई काम नहीं किया है, काम आप ही किए हैं। मेरा काम सिर्फ बताना था और आपने हमारी बात सुनी और उसको मतलब उसके अनुसार आप चले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सभी को कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। बंधुगण, हमारी सेविकाएं एवं अभिभावकगण, सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और अभी कुछ सेविकाओं के द्वारा या हमारे अभिभावकगण के द्वारा या सर के द्वारा जो बताया गया कि आगे आने वाले दिनों में हमारा कैसा कार्यकाल रहेगा, मैं कोशिश करूंगी कि अभी जो पिछले कार्यकाल में जैसा रहा, हमारा उम्मीद रहेगा कि हम भी आगे ऐसा ही कर सकें। जिसमें आप लोग क्या सहयोग का जरूरत है, आप लोग सहयोग करेंगी तो हम जरूर करेंगे। ऐसे अभी हम ग्रुप में जब हैं जुड़े हुए तो सिंघिया का परफॉर्मेंस देखते हैं, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा रहा है। तो हम आशा करेंगे कि जैसा इनके समय में आप लोग किए, हमारे समय में भी आप लोग के सहयोग से ही हमारा सिंघिया प्रखंड अच्छे रैंकिंग के साथ या ऊपर रहेगा। तो हम यही आशा करेंगे। और हमारी CDPO सुनीता मैडम के द्वारा जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, जैसा आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और हम देखे भी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके अधिकांश सेविका को अपना नाम नहीं बताना है, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम मधुप्रिय दर्शनी है। हम मूलतः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दलसिंहसराय में पोस्टेड हैं। यहाँ हमें प्रभार मिला है। अब माननीय
के प्रमुख साहब से निवेदन करूंगा, ये गुलदस्ता का सम्मान किया जा रहा है, आप लोग ताली बजा सकते हैं। माननीय उप प्रमुख साहब को हाँ हाँ मैडम अरे माला उलाने चलो जल्दी करियो। छठी आवल धन धन